हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 11 एक्सरसाइज 10C का पार्ट 2, जिसमें हम लोग आज कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में? बिंदु 2, -3 से सरल रेखा 3x + 4y बराबर 6 पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि किसी बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? किसी बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई P बराबर ax1 + by1 + c बटे √a² + b²। तो ये हमारा सूत्र होता है कि किसी भी बिंदु से अगर हमने रेखा पर लंब डाला है तो इस लंब की लंबाई क्या मानी हमने यहाँ पर P। तो इस P की लंबाई को निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है। इसी का एक कॉन्सेप्ट और हम लोगों ने पढ़ा था, जो मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई का फार्मूला था। तो मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई का फार्मूला क्या होता है वो भी बता देते हैं। P बराबर c बटे √a² + b²। तो ये दोनों फार्मूले होते हैं। ये मूल बिंदु वाला है, मूल बिंदु, और ये वाला फार्मूला है जब किसी भी बिंदु से रेखा पर लंब डाला गया हो। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब हम लोग चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन पर। इस कॉन्सेप्ट पर जो क्वेश्चन लगाना है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, बिंदु दिया गया है 2, -3 और रेखा दे रखी है 3x + 4y -6 बराबर 0। देखिए सब कुछ उठाकर हम इधर ले आते हैं, उधर नहीं रखेंगे, उठा के इधर ले आएंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे 2, -3 से रेखा 3x + 4y -6 बराबर 0 की दूरी। तो क्या हो जाएगा? P बराबर ax1 + by1 + c बटे √a² + b²। तो a का मान कितना है? 3 गुणे x1 का मान है 2, b का मान है 4, y1 का मान है -3, c का मान है -6 बटे √a² b²। क्या इतनी बात क्लियर है? 2 × 6, 4 × 12 -6 बटे 3 × 9, 4 × 16, प्लस का 6 माइनस का 6 कट गया तो -12 बटे √25। तो आ जाएगा -12 बटे 5 मात्रक। और यहाँ पर माइनस आप छोड़ देंगे, जिसको आप क्या लिखेंगे? 12 बटे 5, क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। दूसरी बात, हम लोग यहाँ पर फॉर्मूले में मॉड भी लगा सकते हैं। फॉर्मूले में क्या लगा सकते हैं? मॉड भी लगा सकते हैं। या तो माइनस आप यहाँ पर छोड़ दीजिए और या तो मॉड को लेकर
चलिए जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं, ऐसे मॉड आप लगा सकते हैं और लास्ट में जब आप मॉड खोलेंगे तो आंसर आ जाएगा 12/5 मात्रक। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फटाफट से चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? बिंदु 0,1 से रेखा 5x + 12y + 1 = 0 पर लंब की माप ज्ञात कीजिए। तो हमको बिंदु दे रखा है, बिंदु कितना? 0,1 और रेखा दे रखी है 5x + 12y + 1 = 0। बिंदु दे रखा है, रेखा दे रखी है। तो बिंदु और जब रेखा आपको दे रखी हो तो आप क्या करेंगे? बिंदु 0,1 से रेखा 5x + 12y + 1 = 0 की दूरी। अब देखिए आप दूरी भी बोल सकते हैं, इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई भी बोल सकते हैं। ये चीज़ें हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो 0,1 से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई या दूरी बोलेंगे P = ax1 + by1 + c बटे √a² + b²। मॉड भी आप लगा सकते हैं। तो मॉड ए का मान कितना है? 5, x1 का मान है 0, b का मान है 12, y1 का मान है 1, c का मान है 1 बटे √a² यानी 5 का स्क्वायर + b² यानी 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 में से 5 गए 0, 12 कम 12 + 1 बटे 5 का वर्ग 25 √25 + 144। तो 12 1 13 बटे √169। 13 बटे 13 काट दिया, 1 आ गया तो आंसर आ गया 1 मात्रक। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे व्लॉग चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी प्लेलिस्ट पर जाने के लिए मैंने नीचे लिंक दे रखे हैं, वहाँ से जाकर आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में? बिंदु -1,1 और रेखा 12 ब्रैकेट में x + 6 बराबर 5 ब्रैकेट में y - 2। इस बिंदु से इस रेखा की दूरी, तो पहले रेखा को दुरुस्त कर लेते हैं, सही ढंग से लिख लेते हैं, अंदर गुणा कर देंगे। 12x + 12×6 = 72 बराबर 5y - 5 दूनी 10। तो हो जाएगा 12x - का 5y प्लस का 82 बराबर 0। 12x ऐसे लिख लिया, प्लस का 5y इधर आ गया, माइनस का 5y प्लस का 72 और प्लस का 10 बराबर
कितना हो गया 82, तो 82 लिख दिया बराबर 0। अब ये रेखा आ गई। अब लिखेंगे -1, से रेखा 12x - 5y + 82 बराबर 0 की दूरी। इस बिंदु से इस रेखा की दूरी P बराबर mod ax1 + by1 + c बटे √a² + b²। तो a का मान है 12, x1 का मान है -1, b का मान है -5, y1 का मान है 1, c का मान है 82 बटे √a² यानी 12 का स्क्वायर प्लस b² यानी -5 का स्क्वायर। क्लियर? इधर लगाते हैं, 12 कम 12 माइनस का 12 आ गया, 5 कम 5 माइनस का 5 प्लस का 82 बटे √144 प्लस 25। 82 में से 12 चले गए 70, 70 में से 5 और चले गए तो कितना बचा 65 बटे √169, 65 बटे 13, 13 पचे 65, 5 मात्रक। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 लगा सकते हैं, यानी कि इस बिंदु से इस रेखा के बीच की दूरी कितनी है 5 मात्रक। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चल देते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, x अक्ष पर बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिनकी रेखा x/3 + y/4 बराबर 1 से दूरियां 4 इकाई हैं। तो हम क्या करेंगे, माना x अक्ष पर बिंदु a,0 है। क्या मान लिया, a,0। अब हम क्या करेंगे, रेखा दे रखा है, रेखा दे रखी है x/3 + y/4 बराबर 1, x/3 + y/4 बराबर 1। इसको सही से लिख लेंगे। लासा आ गया 12, 3 चक्कू 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3 बराबर 1। तो 4x + 3y बराबर 12। ठीक है, ये बिंदु दिया गया है, ये रेखा दी गई है। बिंदु मालूम है, रेखा मालूम है, और बीच की दूरी P भी हमको दे रखा है 4 मात्रक। क्या दे रखा है, 4 मात्रक। तो लिखेंगे चूंकि P बराबर mod ax1, a का मान 4 है, x1 का मान a है, ax1 + by1। फॉर्मूला लिख देते हैं पहले। चलिए पहले फॉर्मूला आपको लिख के दिखा देते हैं। क्या होता है, ax1 + by1 + c बटे √a² + b²। और इस समीकरण में जब हम 12 को इधर लाएंगे तो प्लस का 12 इधर आ जाएगा माइनस में बराबर 0। क्या इतनी बात क्लियर है? तो हमने संशोधन कर लिया थोड़ा सा, क्योंकि वैल्यू हम इधर उठा के ले आते हैं इसलिए हमने ऐसा कर दिया। तो आप क्या करेंगे, a का मान देखिए कहाँ से उठाएंगे, यहाँ से 4 गुणे x1 का मान a है प्लस b का मान है 3
y1 का मान है 0, ठीक है, प्लस सी का मान है -12 बटे अंडर रूट a² यानी 4 का स्क्वायर प्लस b² यानी 3 का स्क्वायर मॉड, और यहाँ पर आ जाएगा p का मान कितना है 4। और जब हम मॉड हटाएंगे और यहाँ पर कोई चिन्ह निर्धारित नहीं है तो इधर हम लगा देंगे प्लस और माइनस दोनों, प्लस माइनस का 4, क्लियर है, बराबर 4a माइनस का 12, कैसे 4 है, ये तो हो गया 0 माइनस का 12, तो 4a माइनस का 12 बटे 4 चक्कू 16, 3 3 9, 16 9 25, तो अंडर रूट 25, तो प्लस माइनस का 4 बराबर 4a माइनस 12 बटे 5, बटे की चीज़ गुणे में, तो प्लस माइनस का 4 पंचे 20, ये इधर आ गया, इधर हो गया 4a माइनस का 12। अब हम यहाँ पर लेंगे पॉजिटिव लेने पर, तो 20 प्लस का 20 ले लिया बराबर 4a माइनस का 12, इधर आ गया माइनस का 12, इधर आ गया प्लस में, तो 20 ये और प्लस का 12 ये, तो 20 12 32 बराबर 4 है, 32 बटे 4 बराबर a, 8 चक्कू 32, तो a का मान आ गया 8, ठीक है। अब क्या लेंगे, निगेटिव लेने पर, तो निगेटिव लोगे माइनस का 20 बराबर 4a माइनस का 12, ये माइनस का 12 इधर ले आइए, तो माइनस का 20 प्लस का 12 बराबर 4a, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 8 बराबर 4a, a बराबर माइनस का 8 बटे 4, 4 दूनी 8, तो a बराबर -2। एक तो a का मान आ गया 8 और एक a का मान आ गया -2, अतः बिंदु, क्या लिखेंगे, अतः बिंदु कौन कौन से, एक a का मान 0 माना था, 8 का मान 0 आ गया, और -2 का मान 0, क्योंकि a के मान 8 भी आया है और a का मान -2 भी आया है, तो 8 का मान 0 और -2 का मान 0, ये आ गया उसका बिंदु का निर्देशांक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब समांतर रेखाएं हैं, उनके बीच की दूरी हमको ज्ञात करनी है। इसके लिए पहले तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है ax प्लस by प्लस c1 बराबर 0, एक ये रेखा है, और इसी के समांतर एक दूसरी रेखा है ax प्लस by प्लस c2 बराबर 0। ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। इसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, P बराबर मॉड C1 अंतर C2 बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b², ये फॉर्मूला बनेगा। क्लियर है। अब हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि फॉर्मूला आया कहाँ से, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में हम लोग इसका बेस तरीका ही लगा पाएंगे। देखिए
जब तक दोनों समीकरणों में ए एक्स और बी वाई हो तभी आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। अगर ये गुणांक चेंज हो तो आप ये फार्मूला नहीं लगाएंगे। उसके लिए आपको बेस पर जाना पड़ेगा। जैसे दो रेखाएं हैं, यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं। ये दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं। ये एल है, ये एम है। ये एल रेखा और एम रेखा जो एक दूसरे के समांतर हैं। तो इस रेखा की हम मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कर लें। इस बिंदु से, मूल बिंदु से इस रेखा की दूरी ज्ञात कर लें और इसी मूल बिंदु से इस रेखा की भी दूरी ज्ञात कर लें, यानी ओ ए और ओ बी। क्या ज्ञात कर लें? ओ ए माइनस ओ बी। क्लियर है? यहाँ से हम ज्ञात कर लें ओ ए और यहाँ से ज्ञात कर लें ओ बी। तो अगर हम ओ बी और ओ ए को आपस में घटा दें, बड़ा कौन है? ओ बी बड़ा है ना, तो यहाँ पर ओ बी लिख दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए ओ ए। अगर हम घटा दें, फिर से समझिए, यहाँ से हमने इस रेखा के बीच की दूरी निकाल ली ओ बी और यहाँ से इस रेखा के बीच की दूरी निकाल ली ओ ए। तो ओ बी बड़ा है ओ ए से, ओ बी बड़ा है ओ ए से, तो ओ बी में से ओ ए को हम अगर घटा देंगे तो क्या बनेगा? मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होती है? C1 बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस C2 बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई का फार्मूला लगा दिया। ये सूत्र आया कहाँ से, हम ये बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हर तो समान है तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे? C1 माइनस C2 बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड में। देखिए ये फार्मूला हमारा बन गया है। यानी कि हम दोनों रेखाओं की मूल बिंदु से दूरियां निकाल लेंगे, दोनों रेखाओं की मूल बिंदु से दूरियां निकाल लेंगे, दोनों को घटा लेंगे। ठीक है, मॉड लगा दिया है ताकि माइनस अगर आए तो उस माइनस को हम लोग हटा देंगे। यहाँ पर अंतर का चिन्ह यही बता रहा है कि C1 अगर बड़ा है तो C1 में से C2 घटाइएगा और अगर C2 बड़ा है तो C2 में से C1 घटाइएगा। ये अंतर का चिन्ह होता है, ये माइनस का चिन्ह होता है। माइनस में वही होता है कि जो आगे वाली चीज़ है उसमें से दूसरी वाली चीज़ घटानी है। अंतर में हम क्या करते हैं? बड़े वाले में से ही छोटे वाले को घटाते हैं। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। तो चलिए फटाफट चल देते हैं इसके क्वेश्चन पर। 10 का क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट देख लेते हैं। 10 का पहला पार्ट। दो रेखाएं दे रखी हैं, 15x प्लस 8y माइनस का 34 बराबर 0। दूसरा दे रखा है 15x प्लस का 8y प्लस का 31 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर हम क्या करेंगे? दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, तो दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी P बराबर मॉड C1 माइनस C2 बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जहां पर हमने क्या माना है कि C1 को हम बड़ा मान रहे हैं C2 से। C1 को हम क्या मान रहे हैं? बड़ा मान रहे हैं, यानी C1 हम वहां से लेंगे जो बड़ी वैल्यू है और C2 हम वहां से लेंगे जो छोटी वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, C1 बताइए माइनस का, यही तो C1 होता है। A1x B1y C1, A2x B2y C2। यहाँ पर A2 B2 का नाम इसलिए ले लिया, दोनों में सेम है, दोनों में सेम है। तो C1 ये बड़ा कि ये बड़ा, तो 31 बड़ा है, तो 31 माइनस C2 का मान है माइनस 34 बटे अंडर रूट ए स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। क्लियर है? यहां पर लगा देते हैं 31 प्लस 34
15 का वर्ग 225, 64। 8 का वर्ग क्या होता है? 64। तो ऊपर बन गया 65 बटे अंडर रूट 5 4 9 6 2 8 और 2। क्लियर है? 65 बटे ये इसका वर्गमूल होता है 17, तो आ गया 65 बटे 17 मात्रक। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10वें के पहले पार्ट को लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कंसंट्रेट होकर इसको देखिए, पूरा माइंड इधर फोकस करिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि हमने पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया है, ऐसा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। चलिए चलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर, 10वें के दूसरे पार्ट पर। क्या दे रखा है? L ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस पी बराबर 0, और दूसरी रेखा दे रखी है L ब्रैकेट में x प्लस वाई माइनस आर बराबर 0। तो इस रेखा को हम दुरुस्त करके लिख लेते हैं एल एक्स प्लस एल वाई प्लस पी बराबर 0, और इसको भी हम सही से लिख लेते हैं एल एक्स प्लस एल वाई माइनस आर बराबर 0। ठीक है? दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी P बराबर मॉड C1 माइनस C2 बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ C1 जो है वो बड़ा है C2 से। तो मॉड देखिए P बड़ा है तो P माइनस माइनस आर बटे अंडर रूट ए का मान कितना है एल स्क्वायर, बी का मान भी कितना है एल और उसका स्क्वायर। तो P माइनस माइनस प्लस P प्लस आर बटे अंडर रूट 2L स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? P प्लस आर बटे एल रूट 2, एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा एल, और रूट 2 का रूट 2 आ जाएगा। समझ गए? तो आंसर आ गया P प्लस आर बटे एल रूट 2 मात्रक। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10वें के दूसरे पार्ट को लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 में समांतर रेखाओं y बराबर m1x प्लस c1 और दूसरी है y बराबर m2x प्लस c2, रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो रेखाओं को हम लोग पहले दुरुस्त करके लिख लेते हैं, यानी सही करके लिख लेते हैं। m1x इसको इधर भेजेंगे तो माइनस वाई प्लस C1 बराबर 0। इसको देखिए m2x माइनस का y प्लस का C2 बराबर 0। m1x माइनस वाई प्लस C1 बराबर 0, m2x माइनस वाई प्लस C2 बराबर 0। ये दो रेखाएं हैं जो
कैसी हैं, बिल्कुल समान हैं, ठीक है ना। लेकिन समस्या समांतर हैं। यहाँ पर समस्या ये है कि इस क्वेश्चन में आप जब x का गुणांक देखेंगे तो m1 आ रहा है, यहाँ x का गुणांक m2 है। वैसे तो ये m1 और m2 आपस में बराबर हैं, लेकिन क्योंकि समांतर है और समांतर होने पर इनके गुणांक बराबर होंगे, ये निश्चित है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि अगर ये रेखाएं m1 और m2 के रूप में हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों रेखाओं के लिए हम अलग अलग फॉर्मूला लगाएंगे। यानी पहली रेखा की मूल बिंदु से दूरी और दूसरी रेखा की मूल बिंदु से दूरी, और फिर दोनों को आपस में हम लोग क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। क्या क्लियर है? तो हम सबसे पहले क्या कहेंगे कि m1x माइनस वाई प्लस C1 बराबर 0 की मूल बिंदु से दूरी P1 बराबर C बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो C का मान यहाँ कितना है, C1 बटे अंडर रूट ए का मान कितना है, m1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, y का गुणांक -1 है तो C बटे अंडर रूट m1 स्क्वायर प्लस 1, ये P1 का मान आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरी रेखा उठाएंगे, m2x माइनस वाई प्लस C2 बराबर 0 की मूल बिंदु से दूरी P2 बराबर C बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब C का मान देखिए यहाँ पर कितना है, C का मान है C2 बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों रेखाओं के बीच की दूरी अगर हमें निकालनी है, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी P1 माइनस P2 यानी कि मॉड C1 बटे अंडर रूट, यहाँ वैल्यू नहीं पुट करी हम लोगों ने, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। ए का मान कितना है, m2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर यानी 1 आ गया। क्लियर है ना, यहाँ वैल्यू नहीं पुट करी थी, वैल्यू पुट कर दी हमने। तो C1 बटे अंडर रूट m1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस P2 का मान कितना है, C2 बटे अंडर रूट m2 स्क्वायर प्लस 1 मात्रक। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।